चाचा राम राम। अरे राम राम बेटा गुल्लू। हाँ चाचा। अरे आजकल तो बड़ा बेटा गांव में बन ठन के डोले, क्या बात है? चाचा बस तुम्हें पता है पैसा जमीन जायदाद बहुत पड़ी है पुरखों की। अच्छे हाँ तो बन ठन के क्यों घूमेंगे बेटा गुल्लू भाई, देख तेने ऐसी बात कही, एक बात बताऊं? देख पैसा जमीन तो बहुत है तेरे पास, लेकिन तेरे बाप दादाओं की इज्जत बिल्कुल ना थी, वही कमा रहा दिखा आजकल तू गाँव में। एक बात बताओ चाचा, ये गुल्लू जिधर चला जाए उधर इज्जत होती है। अरे जा बेटा, तेरे बाप दादाओं की हमने देखा था, इतनी उम्र ऐसे ही नहीं होगी, तेरे बाप दादाओं को हमने जूते घिसते हुए देखा है। अरे तो हलत में थोड़ी है, देखो बाप दादा को जूता घिसता हुआ तो देखा है। बेटा ऐसे ही तू है अपने बाप दादाओं का दे। चाचा देखो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और तुम मेरी इज्जत करते हो। अरे तेरी इज्जत, अरे बेटा जब तेरे बाप दादा की इज्जत ना रही तो तेरी इज्जत कहाँ दे रही भाई? एक बात बताऊं चाचा, सुनो। हाँ मुझे जैसा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी पूरा मतलब बड़ी बड़ी मूंछ, समझ रहे हो, और ऊपर और मोर। अरे जा ढीके टटुआ जे तने ये लगा रखी झाड़ू सी अपने मुंह पे, जे इन्हें मूंछ के में झाड़ू और क्या कहाँ से चुन चुन के लाते हो ये सब चाचा? ये क्या गांव में हम रहे हैं, समझे? अपने ढंग से रहो, ये ऐसे होलिया बना रखो है तुमने, टिकिया चोटन मारो तो बेटा देख सही रहो, तुम्हारी चार लोग इज्जत करें तो इज्जत तो तुम्हारी इतना है। तो चाचा सुनो मेरी बात, हमारी इज्जत इतनी है कि हमारी इज्जत सब करते हैं यहाँ पे। तुम्हारी इज्जत इतनी है, तुम्हारी इज्जत सब करते हैं। हाँ। बेटा आज तक मैं अपने घर से कोई ना करते रही इज्जत, तू खामे खाम में चंदा ने तो कई बार मारो जाते। चाचा सुनो, चंदा की बात मत करो। चंदा चाहे कुछ भी कह दे मुझसे, तो जूता तो हमारे सामने खूब झाड़ू मारी तुम्हें, झाड़ू मारे तो जूता, उसका एक एक मुझे जो भी वो मारे वो सब प्यारा है। अरे तू जाए आते फालते का भागड़ बिल्लास हो घूमे गांव में। चाचा अभी तुम हल्के में ले लो मुझे, आने वाले समय में ससुर बनाऊंगा तुम्हें अपना, और चंदा से शादी मेरी होगी और चंदा मेरी बीवी बनेगी, देखना तुम। अरे भाई गुल्लू, अरे ये बच्चा इकबाल बढ़िया हो? हाँ बढ़िया। और गांव के हालचाल सुना, कहाँ एकदम बढ़िया, गांव के हालचाल फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। और तुझे पता है कि मैं कितना मस्त मौला इंसान। वो तो खैर मैं देख ही रहा हूँ, वो तो दिख ही रहा है मस्त मौला। और अभी कुछ दिन में तुझे खुशखबरी और सुनाने वाला हूँ मैं। खुशखबरी? हाँ। अरे क्या बात है भाई गुल्लू, अब पूछ तो सही। अरे तो वही तो पूछने जा रहा हूँ, कौन सी खुशखबरी सुनाने वाला भैया? खुशखबरी यह है कि मैं चंदा से शादी करना जा रहा हूँ। उस पागल बिल्ली से? पागल आएगा यार, जो डंडा घुमा हूँ यार, ये तो यार नीचे को यार गुल्लू यार बदतमीज है। एक बात बताओ इकबाल, हाँ सुनो मेरी बात। हाँ सुना। देखो शेरनी का शिकार हम ही कर सकते हैं, इस गांव में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो कि इसका कोई शिकार कर सके। अच्छा, क्योंकि वो जितनी मोटी है ना, उससे दुगनी ताकत मुझ में है। अरे वो तो गुल्लू मुझे तुम्हारे हाथ पैर नजर आ रहे हैं, ताकत तो बहुत है। सेठ आते हैं रहे हो, समझे? जमुना आती है गाँव में, चाय का सब पूछ ले सेठ आती। हाँ ऐसा ना हो गुल्लू। क्या कैसा? तुम शादी कर ले हो तो तुम में उल्टा लट पी ले हो। इकबाल सुनो। हाँ सुनाओ। शेरनी का शिकार शेर ही कर सकता है, किसी दूसरे में हिम्मत नहीं है कि वो शेरनी का शिकार करे। हाँ वो तो हमें दिख रहा है। हाँ तुम शेर दिख रहे हो, मुझे बहुत बड़ा शेरनी के शिकार तुम करोगे। और तू देख रहा से दिख रहे हो तुम। अरे मालूम है शादी वाले दिन भूल जाऊंगा। ठीक है, शादी के वाले दिन मुझे बुलाइए जरूर, लड्डू खिलाऊंगा। चंदा, चंदा, अरे बेटी चंदा। जी पिताजी। अरे बेटा इतनी आवाज दे रहा हूँ, कितनी देर में सुनती है? अरे कुछ नहीं, बस अंदर थी। अच्छा बेटा, ऐसा है, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, जरूरी काम से। ऐसा पास के गांव में ठाकुरों में एक लड़का देखा है मैंने, ठीक है? थोड़ा उनके यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, मिलने के लिए। फिर तू जानती तो है। पिताजी तुम फालतू में क्यों इधर उधर घूम रहे हो, लड़का वड़का क्यों देख रहे हो, जब मैंने तुमसे बोल दिया कि मुझे शादी अभी नहीं करनी। अरे बेटा समझा कर, पूरा गांव समाज जानती नहीं है तू, समाज को सामने कुछ नहीं कहते हैं, पीछे बहुत सारी बातें करती है। तो बेटा थोड़ा अपने बूढ़े बाप का ख्याल कर, अभी तेरे हाथ पीले कर दूंगा तो बढ़िया रहेगा बेटा,
समझे? समझ मेरी बात को। ठीक है ठीक है ठीक है। और सुन, मैं तो जा रहा हूँ गांव में, लेकिन अगर मेरे पीछे कोई खुरापात वाली बात अगर मेरे सामने आई तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा, ये ध्यान रख लीजियो। मैं कहाँ करती हूँ? नहीं, तेरी शैतानियां, मैं जब जब घर से बाहर गया हूँ तेरी इतनी औगार आती हैं, अब बस देखो मेरे कान पिताजी, पक जाते हैं। मुझे बर्दाश्त नहीं है कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। हाँ। तो तू बेटा घर से बाहर ही मत जाइयो, तुझे ना कोई कुछ कहेगा ना कोई बात होगी, ठीक है? अब मैं जाता हूँ, वो मुनीम जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। यही घर है। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। अरे कौन है भाई? राम राम जी, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। ठाकुर साहब है क्या घर में? ना तो पिताजी तो है ना। अरे पिताजी नहीं है? पिताजी तो काम के सिलसिले में थोड़ा बाहर गए हैं। बताइए। अरे अरे अरे, तो मुझे आपके पिताजी से ही बात करनी थी। पिताजी तो है ना जी, आप बैठिए अंदर, आ जाएंगे तो बात करा देंगे। नहीं तो बैठ लीजिए, थोड़ा चाय पान कर लीजिए। आ जाइए जी, आइए बैठिए साहू जी। अरे बस 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 ठाकुर साहब। कैसे आना हुआ जी? अरे आना क्या हुआ बेटे, वो मुनीम जी ने बताया था। मुनीम जी को अचानक एक फोन आ गया, उन्हें भी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। तो मुनीम जी कह रहे थे कि तुम ठाकुर साहब के पास चले जाओ और हमारी बात करा देना उनसे। तो पिताजी तो है ना जी, बताइए क्या बात करनी थी? अच्छा, बात क्या करनी थी, बस ऐसे आए थे हम, किसी सिलसिले में आए थे। उनसे कह देना आपके पिताजी जब आए तो कह देना ठाकुर गंगाराम जी आए थे। नहीं तो हमारे को बता दीजिए, अगर कोई बात है तो पिताजी हमारे से कोई बात तो छुपाएंगे ना। अगर कोई बात है तो हमारे को ही बता दीजिए आप। तो मुनीम जी ने बताया ठाकुर साहब के बेटे के लिए मैं अपनी बेटी चंदा के लिए वो देखने आया था, लड़का देखना है इसी। कौन गांव से हो आप? ऐसे मैं बेटा गंगापुर से आया हूँ, ये पास का जो गांव है आपका, उसी से आया हूँ मैं। गंगापुर से आए हैं आप? जी। वहाँ के तो लोग बड़े बदतमीज हैं जी। अरे नहीं बेटा, अरे बहुत बढ़िया सब गांव के लोग हैं हमारे गांव के तो। अरे कोई सब ना है, वो तो मैं उस दिन गया, वहाँ की तो आदमी क्या छोड़ो, वहाँ की तो लड़कियां भी उल्टी बोले हैं, बड़ा बदतमीज बोले हैं वो तो। अच्छा। हाँ। अच्छा। अरे तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो, मतलब हमारा गांव बहुत बढ़िया है। अरे बड़ा उल्टा सीधा जवाब दे रही वो छोरी तो, गोरी सी लड़की बड़ा उल्टा सीधा जवाब दे रही कि यूं मत करो, किसी दिन टांगे तुड़वा दूं और यूं कर दूं। वो तो ये कह लीजिए कि हमारे को अपनी इज्जत प्यारी है, नहीं तो उसी टाइम उसको गोली मार दी होती। भाई ये लड़की नहीं जीने देगी। इतना अच्छा घर परिवार, इतने अच्छा कुशल मंगल परिवार निकला, और फिर भी वहाँ पे मुझे लगता है ये चंदा ही होगी। अब ठाकुर साहब का ये बेटा अब इससे पसंद करे ना करे, अगर इसने देख के उसको नकार दिया, मैं तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब देखिए कौन सी लड़की है कि मेरी लड़की तो नहीं है, मुझे लगता है तो होगी चंदा ही, क्योंकि ऐसे खुरापात वही कर सकती है। समझे, इसकी शादी होगी भी नहीं होगी, मैं क्या करूँ इसका।